चलिए जी, मुझे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 20, दूसरी साइड है आपकी 30 और तीसरी है, हाँ जी, चेंजेस करें, देखो बताओ कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पता लगेगा आज डिसाइड करना। आज काफी मेहनत करी गई है। और इसके बाद क्या करा गया बच्चों कि एक पर्सन है कि वो यहाँ पे रनिंग करेगा। क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, बट क्या आज वैल्यूज चेंज करी जा रही है। वो रनिंग करेगा सच दैट, किस प्रकार के बदलाव हैं, सच दैट कि वो वहां से कितना आउटसाइड रहे। चलो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, चलो 1 मीटर, 1 मीटर जो है वो हमेशा आउटसाइड रहे। और डायमेंशन हमारे पास क्या है, 20 है, 30 है और 25 है। और वो लगाएगा इसका एक राउंड। तो बताओ कितना चला वो, एक राउंड के बाद वो कितना चला। आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, यश वर्मा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया शुचि, वेरी गुड बेटा। बाकी बताओ भाई, लास्ट क्लास का क्वेश्चन बहुत मन से बड़े अच्छे से समझा है, इसका मतलब आपने। कौन कौन आया, रुद्र, मेरे लाल, ठीक है चलो। क्वेश्चन बच्चे ये है कि एक ट्राइंगल है, 20 है। भाई देखो, पोजीशन ये है कि हमारे पास ये 20 है, 30 है, 25 है। इसके बाहर जो है 1 मीटर, 1 मीटर बाहर आपका चल रहा है। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, 1 मीटर दूर चलेगा वो हमेशा। ठीक है, तो बताओ कि वो एक राउंड में कितना चलेगा। भाई डेसिमल में आप आंसर कैसे दे दोगे, पाई की वैल्यू आप कैसे डिसाइड कर लेते हो डेसिमल में है एग्जैक्ट। तो आंसर पाई में, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, लास्ट क्लास में इस पर डिस्कशन हुआ है कि हम पाई में जब आंसर आ रहा है तो अनलेस अनटिल, जब तक हमें ये नहीं बताया गया कि पाई की वैल्यू क्या है, तब तक हम उसमें नई पाई की वैल्यू पुट करेंगे, हम आंसर पाई में देंगे। अब सही आंसर पांच का भी, आर्यन का भी। ठीक है, एक बच्चा कौन आया अभी अभी, निग्रह, ठीक है। तो सही में आगे बात भाई, ये क्वेश्चन मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने ऐसे ही बस वार्म अप के लिए दे दिया था आपको। एक और आया, कौन है ये। ठीक है बच्चों, चलो काम की बात करें आज, काम की गुड इवनिंग तक काम की बात करें। काम की बात करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं आपके लिए। तो वैसे देखो, एंगल फाइंड आउट वगैरह ये सब तो मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई हमारे को फायदा होगा। तो हम क्या बताएं आपको, आपको हम देते हैं यस एक क्वेश्चन लास्ट क्लास के ऊपर बेस्ड, लास्ट क्लास के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, और वो है टू, नमस्ते शिवम, आर्यन समझ लो मैं ही हूँ वो। ठीक है, आज हमने अपने सिस्टम में चेंज करा है, तो हमने एक साथ तीन तीन दो दो सिस्टम लगा रखे हैं, जिसमें मुझे ये भी पता लग जाए
कि आप लोगों को दिख कैसा रहा है, तो मेरा अलग से चल रहा है एक पीसी। थोड़ी राइटिंग पे भी काम करा गया है, बट आपको लगेगा तो है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। ठीक, वीडियो, हाँ यश बिल्कुल करिए। भाई इसकी इसकी वैल्यू बताओ, आंसर क्या आएगा? अभी दो ही एक्टिवेट कर रखे हैं आर्यन, तीसरा भी लगाया नहीं, मतलब लगा लगा रखा है बट अभी उसने एक्टिवेट नहीं करा यहाँ पर। ऑप्शन देखो। ओके सुशी, गुड, क्विक, बढ़िया, दो बच्चों का आंसर आ गया। हाँ, नहीं ली तो नहीं ली शो भी, तब क्या कर सकते हैं बेटा बताओ। एक्सप्लेन वाला स्कोप ही नहीं है अब। अगर बेटा आप अब पीछे की क्लास का कराएंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी आगे। हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, हम पीछे देख ही नहीं सकते। हम आगे देखें तब पहुंचे तो भी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड। जुद्ध तुम कुछ नहीं कर पाओगे आज, मैंने पहले ही कहा था आप ही कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो लास्ट क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आज इस वाले में कुछ नहीं कर पाओगे, जब नया बताएंगे तब समझ में आएगा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई, जिसको बताना है फटाफट। सबका आंसर सही है वैसे, जितने भी अब तक दिया है सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। वो डाल रखी है, हाँ वो काम हो चुका है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अनंत वेरी गुड। 8 बच्चों का आंसर आया है एंड ऑल 8 आर करेक्ट। तुम सब टॉप करने वाले हो अपने अपने स्कूल में, चिंता मत करो 11th वालों, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ये? बताओ। को बिल्कुल, जिसने जो अभी तक जिन्होंने भी आंसर दिया है सबका आंसर करेक्ट है। सबका आंसर करेक्ट है। चलो इतने बताते हैं। आज तो बेटा एक ही कनेक्ट कर रखा है यश, वैसे दो लगाए मैंने, एक्सटेंडेड दो है, दो अलग से लगाए। कल और काम करेंगे संडे या फुर्सत में। चलो भी ये हो गया सबका। नेक्स्ट सुनो, आसान क्वेश्चन एक और, सब बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सब। क्वेश्चन ये है, देखते हैं कि कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर डिसाइड करना है कि क्या आप ये कर सकते थे या नहीं। तो कॉस आ गया हमारे पास, साइन एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो है 5/30। ठीक है, और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं अभी रुको, हम आपको ये कह रहे हैं बेटा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको फाइंड करनी है टेन टू अल्फा की वैल्यू, लेकिन क्वाड्रेंट का ध्यान रखना बच्चे, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना। ठीक है, यस, i7 है 10th जनरेशन मेन तो जो है, विथ 4 GB ग्राफिक कार्ड। सर 10 डेट का नहीं है, ठीक है। ओहो, यस तो बेटा 11 जनरेशन पहुंच गई यूट्यूब पे क्लास, क्यों बता रहे हो दुनिया को, ऐसे रहने दो। बहुत बढ़िया। M1 क्या होता है वैसे?
क्वेश्चन करो, क्वेश्चन भी साथ में करना है, कभी मजे में आ जाओ। एक बच्चा बार बार प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा शायद। सारे आ रहे। विशिता, ओके ठीक है, सारे बच्चे हैं। अच्छा, ओके। अरे मुझसे तो वो चलता ही नहीं है बेटा, उसे तो मैंने उठा के रख दिया, चलता ही नहीं मुझसे वो। ओहो, भाई अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि 2017 जेई का क्वेश्चन है ये। आंसर तुम्हें याद ही होगा फिर तो। हाँ सही है, बढ़िया है। विशु बहुत बढ़िया निकाला बेटा तुमने, ये तो काम की बात बताई कि 2017 में आया बेटा जेई के अंदर। अच्छा, कल करा था आपने। अच्छा, लॉग के क्वेश्चन कर करके देखते हो, लॉग हो जाता है सारा का सारा, नहीं होता अभी भी? क्या लॉग होने लग गया है जो भी क्वेश्चन आए हैं अब तक, या अभी भी परेशान कर देता है लॉग? क्या रिपोर्ट है? शुचि टिकरे बताओ बेटा। ये आंसर सही है। थोड़ा रह जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए, मोस्ट ऑफ कुछ रह जाते हैं, ओके। कुछ जगह दिक्कत होती है, अभी भी दिक्कत होती है, देखो ना। इसका तो प्रैक्टिस और करनी है। एक तो ऐसे लोन ही ले लो भी ट्रिगो के लिए। ट्रिगो करनी है अच्छे से तो ऐसे लोन ही उठा लो। 50-60 रुपए की बुक है, बहुत नामी गिरामी बुक है। ओके। हर्षित मित्तल कह रहे हैं 11th में हमारे सर ने ले देता, नाम लिख देता हूँ चलो मैं। करी है वो। ऐसे लोनी करनी पड़ती है, देखो ये बुक ऐसी है, ये करनी ही पड़ती है। एक ऐसे लोनी हो गई, एक हो गई हॉल एंड नाइट। और बहुत सस्ती सस्ती बुक्स है, 50-60-100 रुपए से ज्यादा की बुक नहीं है ये। ठीक है। ऐसे लोनी की दो बुक है, एक तो कोऑर्डिनेट और एक ट्रिगो है। ट्रिगो भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है। ये अलजेब्रा की है, इन्हें कर सकते हो तुम आराम से। अभी हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन, कितनों से हो रहा है? शिंगेश की भी आती है मुश्किल से, अच्छा। कितनों को प्रॉब्लम हो रही है इसमें, बताओ भाई। चलो मैं कर दूं। तो बच्चों, ये जो 2 अल्फा है, क्या हम इसे अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं? फिर मैंने प्लस में बीटा करा और माइनस में बीटा करा, और ये मेरे पास हो गया सपोज ए, और ये हो गया मेरे पास सपोज बी। तो मैं इसे बी कह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा को ए कह रहा हूँ, और अल्फा माइनस बीटा को बी कह रहा हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 के साथ ए और 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए और 10 बी। थोड़ा अलग सा लिख लेते हैं दोबारा से। ये क्या बनाया आर्यन तुमने, इतनी मेहनत नहीं करनी थी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों में, ही जरा चेक करो, अगर समझ में ना आया तो लो ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे ही करा है तो अभी एक डिस्कशन और लेंगे इसमें। तो आएगा हमारे पास 1 माइनस, ठीक है। तो ये तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। एक बात बताओ, अल्फा और बीटा दोनों इस क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं। यहाँ सुनो भाई, ये समझने वाली बात बस ये है थोड़ी सी, कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या आप श्योर हो कि अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, किस में होगा? बताओ, अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा?
अल्फा प्लस बीटा कौन से में होगा? कोमल क्यों बेटा, क्यों? रीजन बताओ अपने अपने साथ, अपने अपने रीजन के साथ लिखो कि आपने ऐसा क्यों सोचा, क्यों सोचा, आपके मन में ये बात कैसे है? सही बात है, लिख रहे रीजनिंग, रीजनिंग चाहिए बेटा। हाँ राइट एंगल दोनों पॉजिटिव है, ओके। सेकेंड थर्ड, भाई सुनो एक बात बताओ, ये कॉस है और ये पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? वो फर्स्ट में हो सकता है कि सेकंड में हो सकता है? हर्षित मित्तल एक बार बताओ, मैंने कॉस को पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो फर्स्ट में होगा ही होगा ना, पक्की बात है। और अल्फा माइनस बीटा किस में हो सकता है बताओ? अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा? अल्फा माइनस बीटा, श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी। शिव कह रहा दोनों में हो सकता है, अरे श्योरिटी बताओ किस में होगा पक्का? फर्स्ट में ही होगा, ठीक है। सेकंड में तो नहीं हो सकता है कभी, भाई सेकंड में तो नहीं हो सकता, सोचो सोचो, सेकंड में तो नहीं है, सेकंड में भी श्योरिटी है, हाँ श्योरिटी तो है। एक बात बताओ, दोनों प्लस करके तो आ रहे हैं फर्स्ट में, तो माइनस करके कैसे आ जाएंगे सेकंड में? दो पॉजिटिव फर्स्ट प्लस में पहुंच रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए माइनस बी आपका फर्स्ट में ही होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अब दो ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग सोचो, ये हो गया पहला ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा वाला, दूसरा ट्राइंगल हो गया अल्फा माइनस बीटा वाला। तो बेटा थोड़ी दिक्कत रहेगी तुम्हें आज, क्या पता नेगेटिव हो, अच्छा ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा इंग्लिश में, नेगेटिव कैसे हो सकता है बताओ? शिवम तुम बोलते रहो मेरे को, तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप बोलते रहो मैं बताता रहूंगा। लो जी, ये 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, 13 दे रखा है, 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा। अनंत अभी आ रहे हैं, तुम्हारी सबकी बात सुनेंगे, चलो। 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 3/4 आ जाएगा। अगला वाला कितना होगा? 5/12 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, 3/4, 5/12, आंसर आ जाएगा 56/33। चेक कर लो सर, सह लेंगे थोड़ा, ओके, सहते रहो बेटा, देखो 2-3 क्लास तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम मजा आना जाएगा। 12 कहाँ से आया, अरे मेरे लाल, पाइथागोरस का यूज करोगे तो 12 नहीं आएगा, साइन दे रखा है वो साइन। अच्छा जी, अब बात आ रही है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, कॉस के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, ठीक है। ये कंबाइन की बात चल रही है ना, कंबाइन की। अब कॉस पॉजिटिव आ रहा है, आप ये सोचो कि दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, वो प्लस होके भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब बारी आती है दूसरे की, भाई साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा आपका फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना। लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा ही आपका फर्स्ट में है, तो अल्फा माइनस बीटा तो इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो छोटा कहाँ जाएगा? अब आप कहोगे सर फर्स्ट में आएगा कि फोर्थ में आ सकता है, फोर्थ में आता तो नेगेटिव हो जाता, तो इसलिए फोर्थ में तो हो नहीं सकता, तो किस में होगा? फर्स्ट में ही हो सकता है, और कहीं हो ही नहीं सकता ये। अच्छा सीबीएसई बैच होता है, इतनी मेहनत नहीं करते, हम कह देते ये तो उसमें ही है, ठीक है अभी फर्स्ट में है, वहां कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात आती है ना, छोटी से छोटी बात भी हमने डिस्कस करनी है। फिर आपने ये पूछा, क्यों पूछा कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, बेटा पूछना मेरा फर्ज है,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्योंकि अभी तो चलो लकीली आपका फर्स्ट में आ गए दोनों, बट ऐसा भी तो होगा कभी ये फर्स्ट में आएगा फोर्थ में आएगा। सर तो क्वाड्रेंट निकाल कर करा क्या, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये चीजें मैटर करेंगी। ये हुआ इसमें। मैं मानता हूँ आप लोगों को इस वक्त लग रहा होगा कि अननेसेसरी प्रैक्टिस हुई है ये। ठीक है, चलो भैया देते हैं आपको कुछ और दे देते हैं, और दे देते हैं कुछ। क्वेश्चन है हमारे पास, शिवम बहुत चालू बच्चा है ये महा चालू बच्चा हमारे बैच में कहा गया है। कह रहा है समझ जाओ, आगे आने वाले क्वेश्चन का हिंट है ये। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको आईआईटी के, एनडीए के, जो भी आप कंपटीशन देने जाएं, उनके क्वेश्चंस देखते ही ऐसे लगे अरे ये सारी बातें तो हमें पता है। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है। बोलते रहो बेटा। ठीक है, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालोगे। चलो क्वेश्चन बदल देते हैं, ये पी अपॉन क्यू के इक्वल है। सर वो 8 लिखा है थर्ड वाले में या थीटा? 8 है, सबके अपॉन में 8 है, सब 8 लिखे हुए। तो हमसे पूछा जा रहा है 3p माइनस 4q की लीस्ट वैल्यू निकालो। लीस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या कहते हो, 1-2 मिनट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? करते रहो करते रहो। देखो भाई, ये 8 है, 8, 8, 8, 7 पाई, 5 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 5 पाई का हिसाब हो गया। करो। ऑप्शन दिया, वैल्यू बताओ आज। एक आंसर आया है बट अभी मुझे पता नहीं है कुछ कि आंसर क्या आने वाला है, सोल्व करके आइडिया लगेगा। ओके। हम्म, सही आ रहा है निखिल सुची आपका आंसर। नो शिवम। अगर सही होता तो नाम बोलता ना तुम्हारा भी, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं बोला जा रहा? क्या कारण हो सकता है?
रुका हुआ हूँ बेटा, मैं रुका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। विशु, नो। लीजिए जी, पहला स्टेप समझ में आ गया? सोचिए, बिल्कुल सही आंसर आया बच्चे। फिर ये बन गया आपका, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए हर तरीके से यूजफुल है। डिटेल में समझाने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको, और आप जितनी जल्दी कर सकते हो इसको फिर बाद में कर लेना। क्योंकि अगर आपको धीरे धीरे समझ समझ के क्वेश्चन करना आ गया तो तेज तो आप कर ही लोगे। फर्स्ट स्टेप को साइड में करके बनेगा, अभी बता रहे हैं बेटा, सब समझा रहे हैं इसमें। आप पहले ये देखो कि ये कॉस है। सबसे पहले ये देखो कि ये कॉस है और इसकी पावर 4 है। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? cos 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 है, cos पाई 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का cos थीटा होगा। हाँ या ना? भाई माइनस का cos थीटा होगा या नहीं? लेकिन उसकी पावर दिखाई दे रही है, क्या है? 4 है, तो वो माइनस क्या बन जाएगा फिर? वो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस आया बट वो फिर से प्लस हो गया। ऐसे ही अगले वाले में फिर से आपका ये प्लस हो गया। ठीक, अब आप दोनों को प्लस करो। भाई दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोनों को प्लस कर लेंगे, सेम है। ये दोनों भी सेम है, तो क्या बन जाएंगे हमारे ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ कॉस की पावर 4 पाई बाई 8। ये 4 पावर में है, ध्यान रखना। फिर आया कॉस की पावर 4 और 3 पाई बाई 8। ठीक है यहाँ तक? सीक्रेट बात, देखने का तरीका सुनो भाई, थोड़ा ध्यान से सुन लेना ये वाली बात को। ये दिखाई दे रहा है, और ये दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? हाँ, आंसर 190, ठीक है। दोनों को प्लस करो, देखो क्या आ रहा है। क्या ये 4 पाई बाई 8 सप्लीमेंट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सप्लीमेंट्री आ रहा है ना? बस, ये काम की बात है। कैसे? बड़े वाले एंगल को पकड़ लेते हैं, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 की पावर 4। 4 पावर का झंझट खत्म कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में ना आता हो तो। अगर जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है ना, उनको दूर करने के लिए। अब देखो, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा। तो बन गया हमारे पास कितना? साइन की पावर 4 पाई बाई 8। यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं है?
और लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 होता है। ये नहीं बताया गया था, बिल्कुल नहीं बताया था, ये बताया गया था। याद आया? तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन की पावर 2 पाई बाई 8 कॉस की पावर 2 पाई बाई 8 अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। आप पाई बाई 8 को ए सोचो, बिल्कुल। तो ये बन गया साइन 2a, 2a मतलब पाई बाई 4 का स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, ये आ गया 3/2। अब इसे हम p/q कह सकते हैं, लेकिन एक बात और है बच्चों। एक बच्चा अगर ये कहने लगे ये 6/4 है या कहने लगे कि 9/6 है, तो हम उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने लीस्ट वैल्यू की बात करी है। तो सबसे छोटी वैल्यू p और q की 3 और 2 की वजह से ही आएगी। सर 11 के लेवल का है, हाँ 11 का ही क्वेश्चन है तो बिल्कुल। तो p की वैल्यू आ गई 3, q की वैल्यू आ गई 2, और क्या चाहिए, 3p चाहिए, 4q चाहिए, आंसर 1 आ गया। देखो 11 के लेवल का है, बट 11th वालों को इस तरह के क्वेश्चन अभी करवाए नहीं गए, ना इस तरह के डिफिकल्ट आए नहीं है, यही दिया था आंसर में। बहुत बढ़िया बेटा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन होगा। गलती से बोल दिया होगा। सेकंड स्टेप में ब्रैकेट कैसे खोला? आज आप कहाँ बैठे हो? जहां रोज बैठता हूँ वहीं बैठा हूँ बेटा। सेकंड स्टेप में ब्रैकेट कैसे खोला? भाई cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा की पावर 4 करेंगे तो वो प्लस में ही आ जाएगा। अच्छा, इसको कह रहे हो क्या आप कि 5 पाई बाई 8 को ऐसे कैसे लिखा, 7 पाई बाई 8 को ऐसे कैसे लिखा, कनेक्शन बनाने के लिए? अच्छा, ये नहीं कह रहे, ये वाली बात कह रहे हो कि ये कैसे खोल दिया? हाँ तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। नहीं, ये तो वैल्यू। हाँ, अब समझ में आई बात नहीं आई? हाँ भाई बताओ, किस किस को समझ में नहीं है, जल्दी बता दो फिर भी एक बार। देखो मुश्किल लग सकता है, मैं मानता हूँ मुश्किल तो मैं कराऊंगा बहुत सारे, लेकिन है पेशेंस। ये मुश्किल क्वेश्चंस ही, अभी ये मुश्किल भी नहीं आया है। बाकी 4 बच्चे वोट करोगे जल्दी से? 3, 2, 2 रह गए। छुट्टी नुकसान तो नहीं दे रही ज्यादा? बताओ। आपके बेटा ट्रिगो के बताइए क्या है? ट्रिगो एक ऐसी चीज है, ट्रिगो एक ऐसी चीज है
अभी सुनो पहले ध्यान से, देखो ट्रिगो एक ऐसी चीज है बच्चों, इसमें क्या है ना, एक तो पहले ही आइडेंटिटीज फॉर्मूले बहुत सारे हैं। इसके अलावा आप लोग को अपने खुद के जुगाड़ बनाने पड़ते हैं, नए नए तरह की आइडेंटिटीज डेवलप करनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, आज देखो देते हैं। क्वेश्चन है 10 अल्फा, चलो मैं इसका आंसर तो दे दूंगा, बट आपको क्या करना होगा, आपको ये सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे लास्ट क्लास में होता ना, साइन फोर कॉस फोर को बताया था, साइन सिक्स कॉस सिक्स को बताया था, तो ये वाली बातें जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया, अब वो जब भी आता है तुरंत हमें रिकॉल हो जाता है ना कि यार ये तो 1 - 2 sin² कॉस स्क्वायर होना है, या ये 1 - 3 sin² कॉस स्क्वायर होना है। तो वही चीज आपको करनी है कि ट्रिगो में इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी, और इसका आंसर आना है कॉट एल्फा। ठीक है, इसका आंसर कॉट एल्फा आना है। अच्छा, ट्रिगो में एक झमेला और भी है अभी, कि फॉर्मूले डेरिवेशन तो अजीब से करने हैं, फॉर्मूले अलग अलग से भी बहुत सारे, और एलएचएस आरएचएस का भी अगर हम चक्का देखें तो, सुनो, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, यहाँ पे, तो राइट साइड में जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रूव करके दिखाता हूँ इसे, और इसमें आप डिसाइड करना कि क्वेश्चन कैसा है, कैसे सोचा जाता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगना चाहिए ना सोचने का। 10 अल्फा माइनस का कॉट अल्फा प्लस में, ओके 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 ओके, शोभित अभी डिसाइड कर लेना आराम से, एक बार देख लो आप थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरली बच्चे क्वेश्चंस इस अप्रोच को भी ले नहीं पाते। ठीक, तो मैंने वो माइनस करा, एलएचएस से शुरू कर रहा हूँ अगर, तो मैंने माइनस करा तो प्लस भी करा, अब ठीक है, ऐसा सोच लो। तो ये 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, बाकी का सारा ये एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसको। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, गलत, बाहर माइनस भी लगा, बाहर माइनस नहीं लगाना, चलो ठीक, ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस साइन, ठीक है, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस साइन, ठीक, और मैंने 2 की मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर ली। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ओके सुची वेरी गुड। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का। तो ये बन गया मेरे पास कॉस 2 अल्फा, और नीचे 2 साइन ए कॉस ए भी क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास साइन 2 अल्फा। तो ये ओवरऑल चीज जिसमें 10 पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास बन गया माइनस का 2 कॉट 2 अल्फा, ठीक है। तो आप देखो, ये देखो, अब एक चीज अभी अभी क्या डेवलप हुई है, 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का 2 कॉट 2 अल्फा, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं
कि कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा अगर निकालना होता तो बच्चों क्या आ जाता ये? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाता टू कॉट टू अल्फा के? यहां तक की बात बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आराम आराम से बताओ सोच के। ठीक है, आ रही है समझ में? यहां तक आ रही है ना, तो बात बन रही है फिर। सुनो, इसके आगे क्या है उसे देखना। तो कितना इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं हम, और ऐसे इम्प्रोवाइजेशन का एक ही रीजन है बस मेरे पास, कि आपका ब्रेन ये चीज एक्सेप्ट करे कि हमें अलग अलग तरह से इम्प्रोवाइजेशन करना है। आप यहां से देखना बेटा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का टू कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया? कॉट टू अल्फा माइनस का टेन टू अल्फा। और क्या है? फोर टेन फोर अल्फा प्लस में एट कॉट एट अल्फा। ठीक है बच्चों, फिर से देखो, जब ये अल्फा अल्फा थे तो यहाँ टू अल्फा आया था। अब ये टू अल्फा है, तो हमारा क्या आएगा बताओ आप खुद? टू आएगा, कॉट आएगा, फोर अल्फा आएगा। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस का फोर कॉमन लूं तो क्या बचेगा? कॉट माइनस टेन बचेगा, हाँ या ना बताओ भाई? कॉट माइनस टेन बचेगा, और कॉट माइनस टेन फिर से, कॉट माइनस टेन फिर से क्या बन जाएगा? आप बताओ, कॉट माइनस टेन फिर से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टू कॉट। अब देखो फोर है ये, फोर का डबल कितना बनेगा? एट अल्फा। ठीक, अब देख रहे हो फिर से क्या कॉमन आने वाला है? माइनस का एट आने वाला है, तो क्या बचा? कॉट एट माइनस, ये क्या लिख दिया मैंने? ये दो दो बार कॉट को लिख दिया। हाँ ये तो कट गया भाई। अरे वाह, ये तो कट गया। तो आंसर क्या आ गया? कॉट अल्फा आ गया। ध्यान ही दिया, ये कट ही गया था। हम तो लगे पड़े हैं उसे सॉल्व करने में। तो अब ये क्या है? ये इसे क्या बोलूं मैं बताओ? मैं बोलूं इसे याद कर लो, गलत बात। याद ना करो, गलत बात। लेकिन क्या है कि जब आपको लग रहा है ना कुछ चीज है, भाई डबल डबल एंगल हो रहे हैं। देखो आप, यहाँ देखो आप, ये देख रहे हो क्या था? अल्फा, फिर क्या बना? टू अल्फा, फिर क्या बन रहा है? फोर अल्फा, फिर क्या आ रहा है? एट अल्फा। मतलब डबलिंग डबलिंग चल रही है। जब डबलिंग डबलिंग चल रही है तो कुछ तो ऐसा बनाओ कि उससे डबल 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 क्रिएट हो। तो यहाँ यहाँ पे हमें क्या मिला? ये हमने डबल में कन्वर्ट करने में कामयाबी हासिल करी। ये है इस क्वेश्चन का। इसकी फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करो, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटीज को डेवलप करने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये अप्रोच अच्छी है। ओके चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात है, आपको सही लगी तो। मतलब हमें क्या करना है, जो एक आ रहा है ना एक्सप्रेशन बड़ा सा, उसे सिंप्लीफाई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करनी है किसी तरह से, और फ्लो बनता है। देखो जब तक चीज आसान नहीं है ना, समझ लो तब तक उसमें मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ बेटा देखो, जनरली ऐसे ही करा जाता है क्वेश्चन तो। ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो।
प्लीज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए ये। देखो एक बात सुनो बच्चों, बेटा ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल दिखाई दे रहे हैं। इनका सम कितना नजर आ रहा है? सम। बहुत बढ़िया। तो इनमें कनेक्शन है। कनेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होने का कनेक्शन है। ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं? ये भी 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ भी आपका कनेक्शन है। तो मुझे एक सिंपल सी बात सुनो कि जैसे मैंने लिखा tan 1 डिग्री और फिर मैंने लिख दिया tan 89 डिग्री। भाई कॉम्प्लीमेंट्री होने का कनेक्शन है ना। तो ये tan नहीं लिखा हुआ, ये एक्चुअली कॉट ही लिखा हुआ है। 9th क्लास में 10th क्लास में सिखाई गई है बात बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब सोचने का तरीका इस तरीके से नहीं प्रोवाइड करा गया। हाँ सॉल्व आपने करा है, कहना वो यही चाहते थे, बट जरूरत नहीं पड़ी इस तरह से एग्जीक्यूट करने की इन चीजों। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये दिस इज एक्चुअली, अगर मैं एक स्टेप शॉर्ट करूं, मैं ये चाहूंगा कि मैं इस स्टेप को शॉर्ट करूं, तो बच्चों ये लिखा हुआ है आपका π/16। इन सेकंड केस 10² 5π/16 वाले में क्यों लिखा है? हालांकि मैं इसे एक स्टेप में सॉल्व करके दिखा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि अब आप इनको ऐसे देखना शुरू कर दें कि 3π/16 लिखा हुआ है। भाई आप याद करके बताओ, क्या ये क्वेश्चन नहीं आता था? sin² 3 डिग्री प्लस sin² 87 डिग्री। तो आप इसे क्या कन्वर्ट करते थे? आप इसे लिखते थे sin 90 - 3, फिर बन जाता था ये cos 3 और स्क्वायर होता था। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आप इसे लिख दो, साइन है तो कॉस लिख दो, कॉस है तो साइन लिख दो, टेन है तो कॉट लिख दो, कॉट है तो टेन लिख दो, सेक है तो कॉसेक लिख दो, कॉसेक है तो सेक लिख दो, कभी भी लिख सकते हो इसको। क्या क्या ये बात पहुंच रही है? आंसर क्या है मुझे पता नहीं, मैं आंसर निकालूंगा मैं। और सुनो एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपके पास लिखा है x² प्लस 1/x²। ठीक है, x² + 1/x² लिखा है। अब आप देखो इसमें इसमें कितना मजा है। आप +2 करो -2 करो, तो ये बन गया। अगर +2 को पहले करोगे तो ये होल स्क्वायर बन गया, और अगर आप -2 को पहले करोगे तो ये x - 1/x का स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। जस्ट चेक आउट, क्या ये x² + 1/x² के इक्वल है कि नहीं है? और अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? दुनिया में कभी भी दो नंबर ऐसे हो ना जो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो आप उनको इस तरीके से सोच सकते हो। एक बच्चे ने, किसने हिम्मत छोड़ी है? ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? नहीं, एक बच्चा कम हुआ है ना अभी, अभी नेट का इशू होगा कोई। तो तो सुनो सुनो बच्चों, नेट साथ छू सकता है। अब सुनो जरा, देखो लो, ये tan² है, ये cot² है, मैंने -2 लगा,
अपनी पढ़ाई पे शक होने लगा है? नहीं नहीं, पढ़ाई पे शक मत करो, चीजों को देखने का तरीका जो है ना, वो थोड़ा सा और शार्प करना पड़ेगा बस। चीजें सब वही है। आप ये देखो, मैं कोई भी नई बात नहीं बता रहा आपको, लेकिन उन बातों में कितना कुछ था वो देखो। भाई स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है पाई बाय 16 वाले एंगल को, और कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 पाई बाय 16 वाले एंगल को। ये समझ में आया कुछ? मैंने +2 - 2 करा। हाँ, -2 + 2 करा, ये क्या बात है? +2 - 2 करूं कि -2 + 2 करूं? हाँ, मैं 9, 10, 11, 12 को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सही कह रहे हो आप मुझे। मैं बिल्कुल उनका एक कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा कोई नए फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे। हम पुरानों का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें इम्प्रोवाइजेशन है, उनमें क्या डेप्थ है वो पकड़ रहे हैं। मैं कर रहा हूँ -2 + 2। क्यों कर रहा हूँ वो देखो जरा। अभी पीछे क्वेश्चन जो करा था ना, वो वाली बात थी। तो ये हो गया t - c का होल स्क्वायर +2। और इससे अगला वाला क्या हो गया? t - c का होल स्क्वायर +2। t क्या है? साइन अपॉन कॉस, और कॉस अपॉन साइन। इसे क्यों लिख रहा हूं मैं? 4 ही लिख देता हूँ ना एक साथ। ठीक है, इससे अगला साइन अपॉन कॉस, और कॉस अपॉन साइन। जरा मल्टीप्लाई करना, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा नहीं लग रहा? एक तरीका और है मेरे पास, सुनो, वो भी सीख ही लो फिर। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी बताते कि t - c को c - t भी लिख सकते हो, cot - 10 भी लिख सकते हो। भाई 2 का स्क्वायर लिखा हो चाहे -2 का स्क्वायर लिखा हो, बात तो एक ही है। आप जरा देखो, ये c मतलब कॉट है, कॉट π/16। ये अभी ये कॉट है ना, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। बिल्कुल यश वही कर रहे हैं मेरे लाल, तुमने पकड़ ली बात। मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़े अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चीज को। काम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो तुमने पकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आ जाएगा। देखो, आज की क्लास बड़ी बड़ी खास क्लास है। आज हम एक कनेक्शन डेवलप करना सीख रहे हैं। अगर कोई इन्हें जस्ट क्वेश्चन सोचेगा ना, तो उसे इतना कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो ये समझ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को आपस में क्यों लिखा गया है, एक के बाद एक क्यों आए हैं, तो पता चलेगी इनकी बात, कि पिछले क्वेश्चन का फायदा मैं आपको अगले क्वेश्चन में लेना बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया? ये साइन लिखना था। यस, सही आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से आपका। 5π/, की जगह 3 नहीं आएगा, 3 आएगा बच्चों। सही कह रहे हो आप, 3 आएगा। 3 कर लेते हैं इसको, 3 ही आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके देखो। कॉस इंटू कॉस से कॉस स्क्वायर आएगा, साइन इंटू साइन से साइन स्क्वायर आएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर आया, यहाँ से साइन स्क्वायर आया, तो क्या बन गया ये? कॉस स्क्वायर π/6
साइन स्क्वायर पाई बाई 6 अपॉन में साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6। ठीक है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लूं और इस पूरे का होल स्क्वायर भी आएगा, उस पर भी फोकस करना है। फिर देखो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 6 अपॉन में साइन 3 पाई बाई 6 16 सॉरी 16 6 क्यों लिख दिए 16 और कॉस, हाँ सोचिए सही आंसर, और पाई बाई 3 पाई बाई 16 फिर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर दिया। 4 साथ में चल रहा है, ऊपर क्या बन गया cos 2 थीटा, तो आ गया cos पाई बाई 8 अपॉन में साइन पाई बाई 8 और इस पूरे का है होल स्क्वायर। फिर आया cos 3 पाई बाई 8 अपॉन में साइन 3 पाई बाई 8। जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, चलो कोई नहीं, राइटिंग में गलती से होती है। ये बन गया 4 cot स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 4 cot स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और लास्ट में साइन और कॉस में करके कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स कर दिया। हो सकता है, एक मिनट में देखूंगा बाद में। ओके चलो देखते हैं अभी। खैर आप ये देखो जरा, इन दोनों को प्लस करना कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करो 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 मिलके फिर से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं ना। ये बन गया हमारे पास कॉट स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई, हाँ प्लस 4 तो आएगा बेटा, लिख दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख तो दिया आगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा फिर से, इसको फिर से क्या बना सकते हो आप, कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर को क्या बना सकते हैं, मैं टेन और कॉट के स्क्वायर को तुम्हें बिल्कुल सेट करा के छोड़ूंगा। मुझे एक ही स्टेप बार बार यूज करना है और मैं उसी में लगा हुआ हूँ। इसे देख के बताओ ये क्या बन गया फिर से, हाँ हाँ ये सब आते हैं बेटा, सब आते हैं। ये बन गया कॉट पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8। ठीक है, का होल स्क्वायर।
और इसे फिर से कन्वर्ट करें कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, जैसा कि पहले करा था, तो ये क्या बन जाएगा? क्या आने वाला है ये आने वाला है आपका 2 cot पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। और cot पाई बाई 4 कितना होता है? cot पाई बाई 4 होता है हमारा 1। शिवम अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर भी आएगा क्या इसमें बेटा? देखना यहाँ पे मैंने एक 2 ले रखा है। हाँ आएगा तो सही। 6 चौक 24 और 28 आ, ठीक है। हाँ 28 ही आ रहा है। देखो एक्चुअली ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ था। अब एक बच्चा कह रहा है कि भाई माइनस क्यों ले रहे हो, प्लस क्यों नहीं ले रहे? वो बेटा ऐसा इसलिए है कि जिससे कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बने। क्योंकि अगर ये माइनस नहीं बनेगा ना तो कॉस 2a का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा प्लस में। बाकी एक देखो एक तरीका बताया सोचने का, आप लोग अपने अकॉर्डिंग और भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। हम एक एक मेथड बताने की कोशिश करें कि हम अलग अलग तरीके से रिपीट करें। आप देख लो ये बार बार आ रहा है, कॉट माइनस 10 आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास बार बार एक रास्ता निकल के आ रहा है कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हो। इन्हें आप रजिस्टर में लिख भी देना कि भाई हाँ 10 माइनस कॉट हो रहा हो, ये 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हो रहा हो, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो गया? आवाज तो आनी चाहिए बेटा, मेरे को लग रहा है सही आवाज आ रही होगी। आवाज में कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। आ रही है बेटा, आ रही है। देखो आपके उसमें हेडफोन में कुछ गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ये चलाते रहेंगे अलग अलग तरह से, जो भी हो सकता है सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, आज इतने करते हैं बस।